श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ की कथा सुना रहा हूँ। कहते हैं कि करवा चौथ की कथा सुने बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। करवा चौथ की ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चौथ माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। 4 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में आप इस कथा का श्रवण करें। पूरे दिन आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। इसके श्रवण करने से चौथ माता और भगवान प्रसन्न होते हैं। करवा चौथ और भगवान गणेश जी की 2 कथाएं मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये कथाएं आप जरूर सुनें। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर प्रतिदिन खाना खाते थे। कुछ समय के बाद में वो बड़े हुए तो साहूकार ने सभी की शादी कर दी। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने के लिए आए, उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन बड़ी भोली थी। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आया, राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, देखो रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सर्व करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चाँद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, है करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, वह भी कहने लगी, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, है करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीष देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन
करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई, पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीष दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीष दिया है तो करवे भी देकर जाओ। सातवीं बहन बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवा दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करूं। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बानी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब मिठाई बनवाओ, रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपर सार खिल रहे हैं। इतना सुनकर के सासू आई, देखने लगी। दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। बहू ने सास के पैर पर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने ऐसा क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि करवा चौथ की कथा के बाद में भगवान गणेश की कथा को श्रवण करने से करवा चौथ माता प्रसन्न होकर के हर प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी माँ से बोली, माँ गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ से कहा, माँ आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर के कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी, गणेश जी तुम्हें एक लड्डू पानी, मुझे इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। उसने कहा, हे गणेश जी, माता ने आपको खिलाने के लिए लड्डू दिया है, आपको ये लड्डू खाना है। अगर आपने लड्डू नहीं खाया तो मेरी माता मुझ पर क्रोधित हो जाएगी, इसलिए आपको ये लड्डू खाना ही है। पूरी रात उसे इसी प्रकार व्यतीत हो गई। पूरी रात वह भगवान गणेश जी के सामने ऐसे ही कहती रही। मेला समाप्त। इस प्रकार पानी देकर के वह पूरी रात बैठी रही। एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाना, ये माता ने कहा है, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं यहीं बैठी रहूँगी। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आए, परंतु बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। अब माँ को बड़ी चिंता होने लगी। इधर भगवान गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा, चाहे कितने भी दिन हो जाएं, ये बैठी रहेगी। ये बेचारी नादान है, भूखी प्यासी कब तक बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान गणेश ने लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। अब लड़की ने मन में सोचा, ये मुझे वरदान दे रहे हैं तो मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी हर मनोकामना पूरी हो। लड़की ने मन में सोचा, अन्न मांगूं कि धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा।
तूने तो मुझे ठग लिया है। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई। लड़की ने कहा आपके कई अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चांद को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ देती हैं और यह दुआ कहती हैं, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ देती, जियो मेरे वीर भरतार। इस प्रकार से कहते हैं। और ज़्यादातर यह व्रत चंद्रमा को देख कर के व्रत खोला जाता है। अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से सभी ये व्रत करती हैं। इस कथा को सुनते समय टोंटीदार करवा पानी का भर के रखें, पूजा करें चौथ माता की, और इस करवे से ही अर्घ देकर के व्रत खोला जाता है। बोल चौथ माता की जय। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।